आज हम यहाँ पे सीधा एक मुद्दे पे बात करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी अभी से कैसे करनी चाहिए। अभी से जितना भी समय बाकी है बोर्ड परीक्षा के लिए, बहुत सारा समय निकल चुका है, बहुत ही कम समय बाकी है। इस कम समय में आप कैसे अपने बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन आपको बताएंगे कि आपको अक्टूबर के महीना में क्या करना चाहिए, सितंबर के महीना में क्या करना चाहिए, नवंबर में क्या करना चाहिए, दिसंबर में क्या करना चाहिए, जनवरी में आपको क्या करना चाहिए, इवन आपके एग्जाम के मंथ में आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपको आज तरीका बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे आप किस तरीके से अभी से अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए। सच बताते हैं, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं इस 10 मिनट की वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा आप इस वीडियो में बताए गए तरीके को मान लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा काम का यहाँ पे ये वीडियो हो सकता है। ठीक है, चलो आज हम यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज़, बोर्ड परीक्षा के बारे में। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले बात करें तो अपने पास अप्रैल निकल चुका है। मान लेते हैं आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो अप्रैल तो निकल चुका है। ठीक है, तो उसके बाद मई भी निकल चुका है, जून भी निकल चुका है, जुलाई भी निकल चुका है, इवन अगस्त भी निकल चुका है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपके पास सितंबर का मंथ बाकी है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो आपको समझ लीजिए, तब तो ये भी समझिए कि आपके पास सितंबर मंथ भी नहीं है। अगर आप सितंबर में देख रहे हैं तब तो सही बात है, आपके पास सितंबर का मंथ बाकी है, अक्टूबर का मंथ बाकी है, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ मंथ बाकी है। उसके बाद आपके पास जो मंथ होती है वो होती है क्या चीज़, एक जनवरी और दूसरा एक होता है फरवरी, जिसमें फरवरी में तो बोर्ड एग्जाम भी आ जाता है, कुछ बोर्ड में मार्च में जाके बोर्ड एग्जाम आता है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आप अपना तैयारी जो है इतने मंथ में आपको करना होता है। ठीक है, तो मतलब मिला जुला के आपके पास कितना मंथ बाकी है, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये 5 मंथ हम मान लेते हैं कि 5 मंथ आपके पास बाकी है। ठीक है, ये 5 मंथ में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं खुद को। ठीक है, तो ये आपके पास 5 मंथ का समय है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा 23 में सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सितंबर में कैसे पढ़ाई करना है ना। सितंबर का मंथ आपके पास बाकी है, तो आपको सितंबर में कैसे पढ़ाई करना है। तो देखो सितंबर में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस पे ध्यान देना है कि आपका सिलेबस कितना तक तैयार हो चुका है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूरा सिलेबस से क्वेश्चंस रहेगी। तो सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आपका सिलेबस अब कितना बाकी है, कितना आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी कितना बाकी है। ठीक है, तो जितना चैप्टर्स बाकी है उसका आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट बनाइए। ठीक है, लिस्ट बनाइए कि अगर आपको बाकी है, लगता है आपको फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 से बाकी है, 10 नंबर तक हो चुका है, इसके बाद बाकी है 11 बाकी है, 12 बाकी है, ऐसे करके सब चैप्टर्स जो बाकी है। मान लेते हैं आप अगर आर्ट्स से हैं, आपका हिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स बाकी है। ठीक है, 11 12 ये सब बाकी है। ठीक है, अगर आप अकाउंट से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप मान लेते हैं कि आपके पास बुक 2 में आपके कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए हैं, चैप्टर 7 कुछ चैप्टर 8। तो ये आप अपना लिस्ट बना लेंगे, आपका अपना जो सब्जेक्ट है उसमें आप ये देख लेंगे कि आपका कितना अब सिलेबस बाकी है। ठीक है, तो आपको पूरा ये कोशिश करना चाहिए कि आप सितंबर के मंथ में ये पूरा अपना लिस्ट बना के और एकदम उस पर लग जाना है कि नहीं, हमको उसको कंप्लीट कर लेना है। सितंबर के मंथ में आपका फुल टू फुल ये होना चाहिए कि पूरा सिलेबस का लिस्ट बना लिए कि अब हमको कौन कौन सा चीज़ और पढ़ना है। और तब तक में आप कोशिश करिए सितंबर, और एक और मंथ आती है आपके पास अक्टूबर। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, इसमें आपको पूरा कोशिश करना है, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस, अपने सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की आपको पूरा का पूरा कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर आप सितंबर और अक्टूबर अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो श्योरली आप अपने सिलेबस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास बचेगा क्या चीज़, एग्जाम के लिए समय। ठीक है, बहुत अच्छा खासा। और कितना समय बाकी रहेगा आपके पास, नवंबर बाकी रहेगा, दिसंबर बाकी रहेगा, ठीक है, जनवरी बाकी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलते हैं फरवरी में एग्जाम है, जिन लोग का मार्च में एग्जाम होगा, अगर दूसरे बोर्ड से होंगे तो वहाँ पे उन लोग के पास इसमें फरवरी भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 मंथ मान लेते हैं, तो यहाँ पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी टोटल मिला के 3 मंथ का समय बचता है। ठीक है, 3 मंथ का समय बचता है। और इस 3 मंथ में अगर आप अच्छा डिसीजन से पढ़ते हैं, अच्छा डिसीजन लेके पढ़ते हैं, अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ते हैं, तो आप श्योरली बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे ऐसे बच्चा जो कि पूरे के पूरे साल बहुत ही ज़्यादा बुक लेके रट्टा मारते रहता है और फिर भी उसका मार्क्स कम आ जाता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ते हैं, फिर भी जाके उनका मार्क्स क्यों ज़्यादा आता है, तो कुछ तो वजह होगी, कुछ तो कारण है उसके पीछे। तो वही चीज़ तो बात होती है कि जब हमारा सिलेबस अगर 31 अक्टूबर तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद बचता हमारे पास क्या है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, ये 3 मंथ बचता है। मान लेते हैं कि आपका 31 अक्टूबर तक हम जो ये आपको बताए हैं
31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेने की, मान लेते हैं कि आपके पास कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है, आपसे वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, खुद को 15 दिन का और समय दीजिए, ठीक है, कोशिश करिए कि 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लेने का, ठीक है, उसके बाद आप ये सारा चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो देखना है आपको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोशिश करो कि 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए, नहीं तो नहीं मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर तक ले जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 मंथ का समय बाकी रहता है। अब इस 3 मंथ में आपको कैसे पढ़ना है उसके बाद, अभी तो सबसे पहले आपके पास जो समय बाकी है 31 अक्टूबर से पहले, इसमें पूरा का पूरा आपको सिलेबस को देखना है, पढ़ाई करना है, प्रॉपरली पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको ज्यादा नहीं सोचना है मार्क्स के बारे में, ये सब कुछ ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है। 31 अक्टूबर के बाद जो अभी हम आपको बताएंगे कैसे उसमें पढ़ना है, तो उसके बाद आप मार्क्स के लिए सोचना स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो पहले नॉलेज के लिए पढ़ लो, अभी आपके पास प्रॉपर जानकारी होगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछेगा अगर बोर्ड, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास होना चाहिए क्या चीज, नॉलेज। तो अभी बस नॉलेज के लिए पढ़ते चलो, सितंबर और अक्टूबर अच्छे से कंप्लीट कर लो सिलेबस सब, और तब जाके एकदम मार्क्स पे फोकस करना, और एकदम मिल के साथ में तैयारी करेंगे, आपको करवाएंगे हर चीज की तैयारी, ठीक है। अभी देखो अब अपने पास मंथ आ जाती है क्या चीज, हम लोग अभी तक क्या कर लिए हैं, अक्टूबर तक में हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, 31 अक्टूबर तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का मंथ स्टार्ट होता है नवंबर, 1 नवंबर आती है हम लोग के पास। खुशियां हैं कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, इस बात की हम लोग के अंदर बहुत ही ज्यादा खुशी है। अब इसी के साथ में अब हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि बाबू मौसाई हम लोग को बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में हम लोग को कितना मार्क्स लाना है। क्या हम लोग को इतना सारा पढ़ के हम लोग को बस 23% मार्क्स लाना है, या फिर हम लोग को एकदम 93% मार्क्स लाना है, या फिर एकदम हम लोग सोच लिए हैं कि एकदम 99% मार्क्स लाना है, या फिर हम लोग ऐसे सोच लिए कि हमको टॉप 10 में आना है, ठीक है, टॉप 10 में आना है। तो हम लोग का डिसीजन सबसे पहले एक ये होना चाहिए कि हमको करना क्या है, आखिर हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कितना % मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम जब डिसीजन कर लिए, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। अगर उस पोजीशन पे हमें आना है तो हमें कितना पढ़ना चाहिए, या फिर आपका ये टारगेट है, सिंपल सी बात है कि हमें 400 प्लस, 500 का अगर एग्जाम होता है 400 प्लस मार्क्स लाना है, या फिर आपका अगर टारगेट है कि 450 प्लस मार्क्स, तो देखो 450 प्लस जो मार्क्स होता है ना, बहुत ही ज्यादा आइडियल होता है। वैसे तो 400 प्लस मार्क्स आया वो बच्चे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं पढ़ने में, तो कम से कम आपका टारगेट तो 400 तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा आप जितना ज्यादा कर सकते हो खुद को, तो उतना ज्यादा अपने आप को पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। अभी देखो आपको सबसे पहले क्या चीज पे फोकसिंग करना है, सबसे पहले आपको फोकसिंग करना है हाउ टू गेट हाई मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं, जैसे आप बोर्ड परीक्षा के लिए आप अपने आप को ये देख सकते हैं कि आपका सिलेबस सबसे पहला वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि जो है बोर्ड परीक्षा में के लिए हमारा राइटिंग कैसा है, ठीक है। हमारा राइटिंग थोड़ा बहुत देखो मायने रखता है। टीचर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो वहां पे अगर उसको अच्छा लगेगा, कॉपी में आप अगर बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे शब्दों में अगर लिखे रहेंगे तो ऑब्वियसली टीचर खुश होकर मार्क्स देगा, ठीक है। नहीं, हम सच बताते हैं कि हम बहुत सारे टीचर से बात किए हैं जो प्रॉपर्ली कॉपी चेक करते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि टीचर ना, मतलब ऐसा है, टीचर से ही मतलब ये सारी चीज़ हम बात किए हुए हैं, तो वो मतलब ऐसे बताए हैं कि मतलब ये होता है कि जब अच्छा आप लिखते हैं ना, और कुछ वैसा शब्द अगर यूज़ कर करके लिखते हैं, अगर अच्छे से स्टार्टिंग का अगर आप अच्छा लिख देते हैं ना, तो मतलब टीचर के माइंड में ये हो जाता है कि नहीं, ये बच्चा बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये जानता है, तभी जाके देखो इतना प्यार से, इतना सुसज्जित तरीके से लिखा है। तो आगे जब बीच में आप कुछ गलतियां करोगे ना, तो उसको टीचर नेग्लेक्ट कर देता है, चलो यार इंसान है, थोड़ा बहुत गलतियां तो होती है। क्योंकि जब आप आते के साथ में अपना जो मतलब बोल सकते हो कि उनके नज़र में आप अपना जो ये इमेज है ना, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग तेज बच्चा का वहां पे बना लिए इमेज, और अब जो है थोड़ी बहुत अगर आप गलतियां करोगे तो वो नजरअंदाज कर देंगे और आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मतलब शुरुआत के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, और ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ के बीच का गलती करना, नहीं, बीच का अच्छा लिखना है वो अलग चीज है, लेकिन आपको स्टार्टिंग बहुत अच्छा करना है। उसके लिए आपको राइटिंग पे फोकस करना होगा, राइटिंग आपका अच्छा हो। राइटिंग के लिए क्या कर सकते हो आप, अभी बोलोगे भैया क्या हम राइटिंग के लिए हम कॉपी में लिखना शुरू कर दे, जैसे बचपन में लिखना लिखते थे, जो राइटिंग जो लिख लिख के टीचर से चेक करवाते थे वैसे करने लगे? नहीं, अभी उसका समय नहीं है। आप क्या कर सकते हो, वही चीज को कर सकते हो, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हो, कोई एक क्वेश्चन लोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन लोगे और उसका आंसर लिखोगे कॉपी में, ठीक है।
कुछ भी ऐसे लिखना के लिए आप ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर लिए और उसके लिए कुछ भी लिखने लगे, नहीं, आपको उसके लिए बस आपको ये क्वेश्चन लिखें, कोई एक क्वेश्चन लिए और उसका आंसर अपने आप में लिखते चले, ठीक है, अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखने चले, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है कि राइटिंग भी एक तरीके से सुधार हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि आप मॉडल पेपर को बना सकते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर जो है ना, देखो मॉडल पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए होता है कि आप अगर बोर्ड परीक्षा देने वाले हो, सच में बताते हैं आपको मॉडल पेपर से पढ़ना, सच बताते हैं हर बच्चे को नहीं आता है कि मॉडल पेपर बोर्ड आखिर निकालते ही की है, क्यों है। तो देखो सबसे पहले मॉडल पेपर आती ही इसलिए है, ठीक है, मॉडल पेपर जो है आती ही इसलिए है कि बच्चे जो है उससे क्या करें, ठीक है, बच्चे जो है उससे क्या करें, प्रैक्टिस करें। आपको अपने आप में ये टारगेट लेना है कि अगर एग्जाम 3 घंटा 15 मिनट का होता है, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम अगर हमारे पास हो रहा है, तो इसमें जो है सबसे पहले बात है, अगर हम ऐसे ही लेके चलते हैं कि हमारे पास मॉडल पेपर है, यानी बोर्ड परीक्षा में जैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस अभी हमारे पास आ चुके हैं मॉडल पेपर के माध्यम से। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास फिजिक्स या फिर मान लेते हैं इतिहास, हिस्ट्री या फिर अकाउंट, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो आपको ये लेके चलना है कि अभी हम मॉडल पेपर को आज बैठेंगे और वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जाम में 3 घंटा जाके बैठते हैं अपना पेन वगैरह लेके, उसी तरीके से 3 घंटा बैठेंगे और अपने आप में बना के देखेंगे कि हम 3 घंटा में बना पाते हैं उस सब्जेक्ट को या फिर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, उस 3 घंटे में हम लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और फिर अगर आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने आप में मार्क्स देना है, उसको आंसर को चेक कर करके और अच्छा से बुक से मिला के अगर आंसर आप सही लिखे हैं तो आप उसको खुद से मार्क्स दे के देखिए कि आप अपने आप को 100 में कितना मार्क्स दे सकते हैं, या 70 का है तो कितना आप मार्क्स खुद को दे सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर के माध्यम से आप इस तरीके से जांच कर सकते हैं खुद को। अगर आपके पास बोर्ड परीक्षा जो है ना 3 घंटा का हो रहा है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 2 घंटा 30 मिनट है, ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट है, और इसी में आपको जो है क्या करना है, मतलब पूरा कॉपी लिखना है और आधा घंटा अपने आप में रिजर्व बना के रखो कि आधा घंटा जो है 30 मिनट जो है इसको हमें ऐसे लेके चलना है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में छोड़ देते हैं कि नहीं इसको लास्ट में करेंगे, या कुछ चीज़ ऐसा चीज़ जो मतलब जिसको बाद में सोचते हैं कि देख लेंगे तब बन जाएगा, तो वो सब क्वेश्चन के लिए 30 मिनट अपने आप में रिजर्व रखो बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। उसके बाद देखो अगर हम बात करें आपने पास यहाँ पे इसको करते करते कि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्या मार्क्स लाना है, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस वगैरह ये सब करते करते हमारे पास ये ऑलमोस्ट कहो तो नवंबर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अपने पास सिलेबस खत्म है, मतलब बोलो तो हम लोग का मतलब ऑलमोस्ट पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ये भी जान चुके हैं कि मार्क्स कैसे आएगा। उसके बाद अब अपने पास समय बचता है दिसंबर का, ठीक है। अब बात आती है कि दिसंबर में क्या करें, दिसंबर में आपको क्या करना चाहिए, दिसंबर में क्या आपको खेलने कूदने लगना चाहिए, नहीं। देखो इस समय आपको ऐसा समय है, ये समय पे आपको थोड़ा बहुत कहो तो मोबाइल में जो है ना, मोबाइल में जो लगे रहते हो, ठीक है, मोबाइल में जो लगे रहते हो बातचीत करने में किसी से, या फिर बोलो तो बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखने में, कुछ भी फालतू का वीडियोस वगैरह देखने में, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चलाने में, तो वो सब थोड़ा बहुत कट करना होगा कहीं ना कहीं। देखो वैसे हम जहाँ तक माने ना तो मोबाइल वगैरह उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हाँ, लेकिन एडिक्टिव अगर उस चीज़ के लिए हो, अगर आप पढ़ाई के अलावा अगर मोबाइल का यूज़ करते हो ना अलग चीज़ों में, तो बहुत गलत है, उसको कम करना होगा इस नवंबर के मंथ में। उसके बाद आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा फ्रेंड से दूरी बनाना है, और दूरी कहने का सेंस ये है कि आपको अपने आप को समय देना होगा पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ में। अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ हमेशा घूमने फिरने जाते हो शाम को ऐसे वैसे, तो इसमें क्या होगा कि आपका समय जो है बर्बाद होगा। आप अपना इस गोल्डन समय का, दिसंबर और जनवरी का समय जो होता है ना, सही बात कर दे तो वो गोल्डन पीरियड होता है, वो पल आपको लौट के फिर दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए उस पल को आप एकदम सही मायने में यूज़ करें, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि टाइम टू टाइम आपको अपना सिलेबस जो आप कंप्लीट किए हैं उसको प्रॉपरली रिवाइज भी करते चलना है हर मंथ, जरूरी नहीं है दिसंबर में ही, आपको हर मंथ, अक्टूबर आपका खत्म हो गया, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, इस सब में आपको प्रॉपर अपना सिलेबस को प्रॉपरली रिवाइज करना है और अपना प्रैक्टिस आपको करना है। क्या चीज़ से, मतलब प्रैक्टिस करना है राइटिंग का, ठीक है। आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज आप लिख सको। जैसे आप कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट किए, तो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं
उसको आप कॉपी में लिखने की कोशिश करो, ठीक है, उसको कॉपी में लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो जब आपको वहां पे 20 पेज लिखना पड़े तो आपको हाथ ऐसे दर्द नहीं करे, नहीं तो आप कहोगे नहीं आज तो मेरा हाथ दर्द, हाथ टूट गया, हाथ इतना ये पूरा अंदर ये चला गया, ऐसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ जो है, एक दिन लगातार में अगर परीक्षा होगा तो उस समय ऐसा होगा कि आपका हाथ दर्द करने लगेगा। अगर आपकी रोज़ की वो प्रैक्टिस रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये कोशिश करो कि डेली जो है लिखने की प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आपको ये हो जाएगा कि आप हाथ ही दर्द कर रहा है तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली आपका हाथ स्लो हो जाएगा या फिर आपका राइटिंग बहुत खराब हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे डेली का, अगर आपका ये काम रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइटिंग भी सही रहेगा, आपका हाथ भी दर्द नहीं करेगा। मतलब होता है ना कि अगर जो आदमी अगर पहला दिन बोरा उठाता है, वो आदमी अगर 100वां दिन भी बोरा तब तक उठाते रहता है तो उसके लिए एक बोरा वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो आप बोझ लेके चल रहे हो उसको आप बोझ मानो ही नहीं, और उसको सिंपल सी बात है, उसको अगर आप डेली टू डेली प्रैक्टिस करते जाओ ना तो वो आपके लिए बोझ रह ही नहीं जाएगा, सच बात करते हैं तो इसलिए आप लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लिखने की प्रैक्टिस करो और अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलो, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने पास जनवरी में, तो जनवरी के मंथ में आप क्या कर सकते हो। जनवरी के मंथ में आप जो है, सिंपल सी बात है, आपका ये जो है ना गेम चेंजर मंथ है। अगर आप इसमें अपने आप को फोकसिंग करके रख लिए, आप अपने आप को फोकस करके रख लिए, अपने आप को बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग जो आप माइंडसेट लेके चले थे, अगर आप उस पे डटे रह गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, सिंपल सी बात है। और इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि लाइक पीवाई की क्वेश्चंस, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उस सब चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को लेके अक्सर प्रैक्टिस करते रहिए, ये सब चीज़ बहुत खास आपको बनाएगी, बहुत ज़्यादा आपको ये देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं हम जो है बना सकते हैं हर चीज़, हर क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पे देखो ये साल पूछा गया था और वो हमसे बन रहा है, तो यही चीज़ जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस देगी। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ये सब प्रैक्टिस करते चलो जनवरी में, और हर चीज़ को आप रिवाइज करते चल सकते हो। और फिर आपका आता है अगले, हम मान के चलते हैं कि फरवरी में अगर आपका एग्जाम है, कुछ लोग का मार्च में एग्जाम होगा, तो हम अभी फरवरी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। आप अगले मंथ का लेके सोच सकते हो, अगर आप जिन लोग का मार्च में है। अभी फरवरी के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बस सिंपल सी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है, और वही आपका एक सक्सेस का एक चाबी है, की टू सक्सेस, ठीक है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखोगे कि नहीं हम कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो जाती है तो आप सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंस रखो कि अरे इतना दिन पढ़े, इतना मेहनत किए, नहीं कैसे करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ देगा जो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग होता है। आप सिंपल सी बात तो सोचो ना, अगर कुछ भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो उससे संबंधित तो कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो नहीं आएगा कम से कम उसमें 3 मार्क्स तो हम लेके ही आएंगे, और जो आता है उसमें फुल टू फुल मार्क्स लाएंगे। तो कहाँ से क्वेश्चन देगा, बुक से ही देगा ना, बुक पूरा कंप्लीट है, कहाँ से कोई एडिशनली क्वेश्चंस देगा, तो वो हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, वो सब से करके कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत सारे मतलब तैयारी पहले से हम कर चुके हैं, तो ये सब चीज़ कहाँ से देगा क्वेश्चन, देने दो। तो कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना है, और उसी कॉन्फिडेंस पे आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा ना जो आपको नहीं बन रहा होगा, तो उसको आप दोबारा पढ़ेंगे, उसको तिबारा पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चन का आपको कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिल जाएगा कि आपको माइंड बोलेगा कि नहीं अरे बेटा ये तो क्वेश्चन तुम पढ़े हो, आराम से लिख सकते हो, तो आराम से लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। और लास्ट में हम एक ही चीज बोलेंगे कि जाओ और बना दो हिस्ट्री। इस मंथ में आपको जाना है और एकदम अपना जो है इतिहास बनाना है, ठीक है। एक बार जब आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जाओगे ना, तो यकीन मानो एक बार जब अपने बोर्ड परीक्षा में आप टॉप कर जाओगे तो आप जीवन भर बोल सकोगे कि हम टॉपर हैं और हम टॉप किए थे। सच में आपसे अगर कोई भी पूछेगा कि ना तुम्हारा मतलब 12th में क्या मार्क्स था, तो आप कहोगे अरे छोड़ो ना, जाके न्यूज़ देख लो उस समय का, और उसमें दिया गया होगा कि इस जगह के टॉपर ये रहे, और टॉप 10 में आई या टॉप 1 में कौन था, तो ये जाके पता कर लो, मिल जाएगा तुमको, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स वीडियो बनाए हैं। तो अपने आप में को एक हिस्ट्री बना सकते हो कि इस साल के टॉपर ये रहे। इवन आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलेगी बोर्ड की तरफ से। तो जो टॉप करते हैं तो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट होते हैं। एकदम ये समझिए कि आप रातों रात स्टार बन जाओगे, रातों रात स्टार बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक ऐसा जरिया है पढ़ाई जिस पे चल के आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस कर सकते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, ठीक है।
तो ये बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोग के लिए। उम्मीद करते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, मतलब जिस तरीके से हम आपको बताएं कि सितंबर में जैसे पढ़ना है, अक्टूबर में जैसे पढ़ना है, नवंबर में जैसे पढ़ना है, दिसंबर में जैसे पढ़ना है, और जनवरी में इवन आपको कैसे पढ़ाई करना है, और फरवरी में जब एग्जाम का समय रहेगा तो आपको कैसे वार्तालाप करना चाहिए, अपने आप को कैसे ढालना चाहिए और किस अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो सच बात करें तो आपको अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। और लास्ट में हम आपको ये बोलेंगे कि अगर आप जो है खुद से अगर तैयारी अभी आपको लग रहा है कि नहीं आप कर पाएंगे या फिर आपका तैयारी उतना ज़्यादा खास नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपका एजुकेशन बाबा ऐप में हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स अवेलेबल है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से बेहतरीन तैयारी जी जान से करवा रहे हैं। तो ये जो है मतलब मौका छोड़िए नहीं, आप जाइए ऐप पे, ऐप इंस्टॉल करिए, एजुकेशन बाबा डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और यहाँ से आप अपने बोर्ड परीक्षा की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इतने सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के पिछले साल भी आपके टॉप किए थे, आप देखे होंगे। और बाकी जो है ऑब्वियसली आप लोग से भी उम्मीद है, आप लोग जाइए पढ़िए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी समस्या आती हो तो आप सिंपल सी बात है, इस 2 नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिए, हर जानकारी आपको यहाँ से दे दी जाएगी। ठीक है। और जाते जाते आप लोग बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। रेगुलरली यहाँ पे हम आपके एग्जाम से संबंधित वीडियोस बनाते रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा स्पेशली ये तो आप नीचे हमें कमेंट करके जरूर से जरूर जाइए। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।